लोग इस सीजन में कमाते हैं। मान लो ये काम से पेट चल सकता है, लेकिन बाल बच्चा के भविष्य नहीं चल सकता। नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपों का त्यौहार दीपावली अब कुछ ही दिनों में मनाया जाने वाला, इसको लेकर के पूरी तैयारियां हैं। शहर से लेकर गांव तक, कस्बों तक हर जगह पर सफाई की व्यवस्था की जा रही है। साफ सफाई का दौर चल रहा है और ऐसे में जो चीनी आइटम्स है, इसको लेकर के जो कुम्हार रहे हैं, जिन्होंने मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के दिए बनाए हैं, उनको काफ़ी चिंता था। मगर जब से सरकार ने चीनी आइटम्स को प्रतिबंधित किया है या थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस का दौर चला है, तो इनके चेहरों पर भी खुशी है। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है गगन दीवान और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे कैमरे के नज़दीक आपको दिख रहा होगा कि ये जो दिया बनाया जा रहा है, और ये दिया जो है हर भारतीय संस्कृति में इसके काफ़ी महत्व है। तो ऐसे में तो आपको समझना है कि जो दिया है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये देखिए चाक किसको कहते हैं और चाक पे किस तरीके से कारीगर जो है इसको खूबसूरत अंदाज में बना रहे हैं और इसको एक शेप देने के बाद इसको कलर भी किया जा रहा है। और ये जो कलरफुल दिया बनेगा या जो तमाम चीज़ें बन रही हैं वो भी आप देख ही रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि इसका संदर्भ क्यों इसको मैं इतना ज़्यादा चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति का जो ये हिस्सा है सभी के बीच में रहे, उसके पीछे मूल कारण यही है कि ये जो दिया है, जिस दिए की बात की जाती है, नालंदा ज्ञान की भूमि रही है। और नालंदा विश्वविद्यालय, तब के विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूँ, उस वक्त में भी इसी स्थल से और आसपास के जगहों से दिया जो है भेजा जाता था और उसी दीपक की रोशनी में बैठकर छात्र पढ़ाई करते थे। सब संदर्भ है, समय बीतता चला जाता है, कारोबार का मर्म बदलने लगता है, कारोबार का ढंग बदलने लगता है। तो ऐसे में ये जो तमाम लोग हैं, इन लोगों के मन में क्या चलता है, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजू पंडित। राजू जी, ये कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? जी, हम लोग पुराना खानदानी चल रहा है सर, चौथा पीढ़ी है सर। चौथा पीढ़ी है जी। किस तरीके से इसको बनाते हैं? जी। चाक कहते हैं ना? जी हाँ, चाक कहते, चाक। इसको चाक कहते हैं। जी, चाक पहले मट्टी लाते हैं सर, मट्टी को सुखाते हैं और सुखैला के बाद वो उसको फुलाते हैं और फुलाने के बाद उसको गाँजते हैं, तब उसको मिक्स काटते हैं, तब उसको दिया बनाते हैं। एक दिया जो बनाते हैं इसके, या एक चाक पे कितने दियों को तैयार कर पाते हैं आप लोग? संभवतः एक चाक पर जी दिन भर में 1000 से ऊपर कमा लेते हैं दिया। मतलब एक बार में एक ही दिया बनता होगा ना इसमें? हाँ हाँ जी। ये कीमत क्या पड़ता है एक दिया बनाने में? एक कीमत एक जगह एक रुपया पड़ता है, 1 रुपया। 1 रुपया। जी। और मार्केट में आप कितने में बेचते हैं इसको? मार्केट में बेचते हैं जैसे 100 से लेकर 80 तक। मतलब सैकड़े की बात कर रहे हैं। जी। और इसको बनाने में और पहले में और अब में क्या अंतर आपको लगता है? पहले अब में बहुत फर्क है सर। पहले तो बीच में दिया का मांग था, फिर बीच में बंद हो गया चाइनीज से, और फिर यही 1-2 साल से दिया का मांग बढ़ा है। 1-2 साल से दिया का मांग बढ़ा है, तो जो मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, जो खर्च आता है, वो निकल जाता है ना आप लोगों का? जी हाँ, वो निकाल जाता है सर। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं? सरकार कितना ध्यान दे या लोग इस ओर कैसे आकर्षित हों, इस दिया कल्चर की ओर? सरकार को कोई ध्यान नहीं देते हैं सर हम लोग पर। हम लोग इस सीजन में कमाते हैं। मान लो ये काम से पेट चल सकता है, लेकिन बाल बच्चा के भविष्य नहीं चल सकता। तो साल भर आप लोग दिया जो बनाते हैं, साल भर डिमांड रहता है कि नहीं? नहीं, साल भर नहीं सर, सीजन में बिकता है, सीजन में। जी, जैसे दशहरा हुआ, दीपावली हुआ, यही अंजना पूजा पाठ में बिकता है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे काफी आकर्षित लग रहा है, रंग बिरंगे दियों को भी आप देख रहे होंगे। एक जो रंग के हैं, ये जो बड़ा वाला दिया है, इसकी कीमत क्या है? 10 रुपया। 10 रुपया। और छोटे दिया का? 1 रुपया। 1 रुपया। ये कलरफुल दिया है, 2 रुपया और 1 रुपये का है। तो जो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि जो चाक पर दिया बनता है और दिया बनाने के बाद इसको मार्केटिंग करने की बात होती है। देखिए, लोकल वोकल का संदर्भ जो है, कब से प्रधानमंत्री और तमाम लोगों ने इस पर जोर दिया है। और लोकल वोकल की तो बात हो जाती है, मगर जब आप जमीनी स्तर पर किसी चीज़ को देखते हैं या उसकी ब्रांडिंग की दरकार है या उसकी मार्केटिंग की दरकार है, इन तमाम चीज़ों को विदेशों में तो अब एक्सपोर्ट होने लगा है दिया। और
बहुत शहरों में ये कल्चर है कि अब लोग दीपावली में उपहार के रूप में ये मिट्टी के दिया ही देते हैं और उसके बीच में कुछ चीज़ें होती हैं, सामग्री होती है पूजन की। तो अगर इनको एक नया व्यापार करने का मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, तो इनके बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। मगर जो अभी इनकी इनकम है उस हिसाब से ये बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। एक मजबूरी है। लालन पालन की तो बात हो जाती किसी तरीके से, मगर अगर उच्च शिक्षा की बात होती है तो यहाँ पर ये लोग घबराते हैं। और ऐसे में अगर ये घबराहट रही तो ये जो परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी या व्यवसाय चला आ रहा है, उसको भी आप फिर आने वाले समय में नहीं देख पाएंगे। तो समय है, सरकार अगर चाहे, प्रशासन चाहे तो इनको एक बड़ा मार्केट दे सकती है, रोजगार के अवसर दे सकते हैं। और अगर इनकी पीढ़ियां भी इसको अगर एक नए अंदाज में, एक नए क्लेवर में मार्केट में लाए तो इसका भी बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो सार्थ इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से अपील करती है कि आने वाले दीपावली में जो मिट्टी के दिया हैं उनको ही खरीदे और इनके भी खुशियों में जो एक रोशनी है वो जगमगाए। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। साथ साथ फिर अपील करूंगा कि आप लोग प्लीज इनके मार्केट को, इनके व्यापार को, इनके बाजार को एक नई गति दे, ताकि जो परंपरागत चीज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो इसी तरीके से चलती रहे और सभी के जीवन में खुशियां आती रही। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।